अ, आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने गूगल शीट बनानी है। ठीक है, गूगल शीट आप यूज करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो स्टार्ट हम ले रहे हैं, गूगल शीट ही सर्च कर लें। गूगल पे जाके गूगल शीट सर्च करें। ये देखें, फर्स्ट लिंक आ रहा है, गूगल शीट्स लिखा हुआ है, ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर। इसी पे क्लिक कर लें। अच्छा जी, ट्राई शीट फॉर वर्क या गो टू शीट्स। हम गो टू शीट्स पे जा रहे हैं। ठीक है, गो टू शीट्स में गए हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन दे रहा है कि आपने जो न्यू स्प्रेडशीट बनानी है वो ब्लैंक आपको चाहिए या आपको ये कोई टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, तो हम फिलहाल ब्लैंक के साथ ही जा रहे हैं। आप इसको भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। एनुअल बजट, मंथली बजट, या मतलब काफी कुछ आप कर सकते हैं इसमें। लेकिन हम सादा सी एक जो है वो शीट बनाएंगे। अब मेरे पास ये सारी शीट्स पड़ी हैं जो जिन पे मैं, या तो मेरी अपनी है या मैं किसी शीट में ऐड हूँ। ठीक है, ऑनर कोई और भी हो सकता है। तो इस तरह आप लोग शीट बना के मुझे उसका अ, मुझे उसमें ऐड करेंगे जो आपने कल काम चेक करवाना है। तो वो भी आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो इस वक्त मैं ब्लैंक शीट ले रहा हूँ। ठीक है, ब्लैंक का मतलब है बिल्कुल फ्रेश शीट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ। हर चीज हमने खुद बनानी है। ठीक है, अब हम इसको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बना सकते हैं। आप लोग अपनी हंटिंग करते हो उसके लिए आप बना सकते हो। ठीक है, तो हम हंटिंग के लिए बना लेते हैं अभी। मैं हंटिंग के लिए शीट बना रहा हूँ कि आप लोग प्रोडक्ट हंट करोगे तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या चीजें रखनी है अपने पास। इतना डेटा जरूर होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है अगर उसको एवेल्युएट करनी पड़े तो ऑनलाइन आप किसी से एवेल्युएट करवा सको। सही है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी शीट जो है वो प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करे। अच्छा जी, सबसे पहला काम जो है वो आपकी शीट में आप नेम लिख लें। हो सकता है कि आप क्लास में एक शीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब लोगों को दे रहे हैं, तो नाम यहाँ पर हर कोई अपना अपना लिखेगा। ठीक है, इसलिए मैं नेम का कॉलम लिख रहा हूँ। अगर आपकी अपनी शीट है, आप अपने पर्पज के लिए लिख रहे हो या बना रहे हो, तो फिर आपको जरूरत नहीं है इस कॉलम की, नेम वाले की। अच्छा जी, नेम के साथ और क्या चीज आएगी जी? आप एसिन लिख लें। ठीक है, आपने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज किया है, उसका एसिन यहाँ लिखेंगे। तीसरे नंबर पे आप लिख लें अमेजोन की सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसको हम जो है अभी मैं, मुझे जो जो कॉलम याद आ रहे हैं मैं वो लिख रहा हूँ। हम इसको बाद में जो है ड्यूरिंग शीट हम चेंज भी कर सकते हैं या हम मजीद भी ऐड कर लेंगे, इनकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं। अमेजोन सेलिंग प्राइस के बाद साथ ही अमेजोन की फीस होती है। कौन सी फीस होती है ये? अमेजोन फी, ये कैलकुलेट करनी है हमने। ठीक है, और परचेजिंग की साइड पे हम चले जाते हैं। तो परचेजिंग में हम क्या आएगा जी? परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग प्राइस लिख लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और शिपिंग आपको लगेगी। अच्छा, फिर आपका यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट के साथ आप ROI भी निकालें। ठीक है, ROI का फार्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या है? हाँ जी, बताएं, कोई बंदा बताए। ROI का फार्मूला, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम्म, वैसे ही होता है, होता क्या है? ROI का फार्मूला क्या होता है? रिटर्न्स क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो परसेंटेज में बतानी है आपने। ROI का फार्मूला कोई तो बता दे।
नहीं ये नहीं, ROI का फार्मूला मैं ये बना रहा हूँ, उतनी देर में सोच लें आप लोग। अ, अच्छा जी, ROI हो गया। इसके साथ आप लोग जो आप जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं, सोर्स, या उसको आप सप्लायर भी कह सकते हैं, सोर्स लिंक, ठीक है, जहां से आपने खरीदनी है उसका लिंक रख रहे हैं अपने पास। अच्छा, बाकी चीजें भी अभी मुझे कोई याद आती है तो मैं लिख लूंगा, अभी तो याद नहीं आ रहा कुछ। ये ऊपर से अगर एक्सेल शीट आपको यूज करनी नहीं आती तो यहाँ से इसको, ये ऐसे एरो आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो वो पूरी फिट आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फार्मूले लगा लेते हैं। अमेजोन की सेलिंग प्राइस जो होगी, क्या ये फार्मूले से आएगी या आप लोगों ने मैनुअल एंटर करना? हाँ जी, एक फार्मूला है, टोटल प्रॉफिट आपका जो है निकला है, उसको डिवाइड कर रहे हो आप टोटल परचेजिंग से या टोटल कॉस्ट से। कॉस्ट जो होती है आपकी टोटल, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला ठीक है ROI के लिए। अच्छा जी, अमेजोन की सेलिंग प्राइस आप लोगों ने खुद डालनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फार्मूला लगाना है, 15% लगा दें। ये 15% क्या है, अमेजोन की फीस है, अमेजोन की सेल ऑन अमेजोन फी है, सेलिंग ऑन अमेजोन फी, मतलब अमेजोन कमीशन लेगा आपसे कि आप लोग अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो 15% मुझे दे दो, ठीक है। ये चाहे आप FBA में बेचोगे चाहे आप FPM में बेचोगे, दोनों सूरतों में ये फीस आपको देनी देनी, ठीक हो गया। तो इस केस में आपने यहाँ पर 15% का फार्मूला लगा लेना है। वैसे ये किसी प्रोडक्ट में कम भी हो सकती है फीस, किसी में ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 99% 15% ही होती है। फार्मूला कैसे लगता है, पहले इक्वल का साइन, फिर जिस कॉलम का 15% लेना है वो ये वाला कॉलम है C2, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का सिंबल है आपके कीबोर्ड पे, और उसके बाद कितने परसेंट है, 15। 15% को मैं 15 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिख सकता हूँ, 15% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.15, ठीक है। ये दोनों ही सेम एक ही चीज है, यहाँ फार्मूला लग गया। उसके बाद परचेज प्राइस, ये भी आपने खुद डालनी है, ठीक है, इनपुट आएगी, सेल्स टैक्स कैलकुलेट होगा। सेल्स टैक्स, देखें अभी आप प्रोडक्ट हंटिंग की फेज में हैं, जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं ना, उस वक्त सेल्स टैक्स आपने कैलकुलेट ही करना है। अदरवाइज जब रियल टाइम में आप लोग परचेजिंग करोगे तो सेल्स टैक्स आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, उस केस में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप अभी हंटिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता कि सेल्स टैक्स कितना लगना है, तो आप लोग एक वैल्यू जो है यहाँ पर सेट कर लो कि इतना सेल्स टैक्स लगना ही लगना है। तो परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो कि 8% है ये, ठीक है। 8% क्या होगा, 0.08, ठीक है। 8% कर सकते हैं, 10% भी आप कर सकते हैं, लेकिन 10% जो है वो किसी किसी स्टेट में आएगा। सेल्स टैक्स होता क्या है, जब आप लोगों ने खरीदनी है ना कोई चीज, USA में किसी भी चीज को आप खरीदेंगे, तो जो आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस पे ऊपर लगना है सेल्स टैक्स, उस एड्रेस के हिसाब से। तो वो एड्रेस जिस स्टेट का होगा ना, उस स्टेट के हिसाब से सेल्स टैक्स लगना है। तो मैक्सिमम वैल्यू 10% होगी, वो किसी किसी स्टेट में होगी, अदरवाइज मोस्टली जो होंगे वो 8% पे होंगी या 8% से कम होगा सेल्स टैक्स। लेकिन यहाँ पर हम 8% का फिगर रख रहे हैं, ठीक है। शिपिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस जो हैं ये आप लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये शिपिंग चार्जेस जब आप परचेज करते हो तो लिखे हुए आ जाते हैं कि इतनी शिपिंग लगेगी, ठीक है। जैसे वॉलमार्ट से खरीदते हैं तो वॉलमार्ट जो है वो, अगर आप $35 या $40 कम से कम इतनी शॉपिंग करते हैं तो शिपिंग फ्री हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अमेजोन से अगर आप $25 से ऊपर की शॉपिंग करते हैं तो शिपिंग फ्री हो जाती है। लेकिन अगर आपकी शॉपिंग इससे कम है तो आपको शिपिंग लगेगी। वो डिपेंड करेगा, आप लोगों ने जब भी प्रोडक्ट हंट करना है तो उसको ऐड टू कार्ट करके देखना है, फिर आपको अंदाजा होगा कि कितनी शिपिंग लग रही है। तो ये इनपुट करनी है वैल्यू।
अच्छा, यहां पर एक और कॉलम हम ऐड कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट का। ठीक है, मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, मुझे राइट में चाहिए। तो ये राइट में कॉलम लिया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ टोटल कॉस्ट का, क्योंकि मुझे आरओआई निकालना है। ठीक है, आरओआई निकालने के लिए टोटल कॉस्ट का होना जरूरी है। तो टोटल कॉस्ट निकलती कैसे है, देखें, amazon की जो फीस है ना, वो आपकी कॉस्ट नहीं है। amazon की जो सेलिंग प्राइस है उसमें से amazon ने माइनस कर ली है। तो आपकी जेब में से पैसे नहीं गए ये वाले, आपकी जेब में से ये तीन चीजें जाएंगी, परचेजिंग प्राइस, सेल्स टैक्स और शिपिंग। आप यहाँ इक्वल का साइन लगा के टोटल कॉस्ट में इन तीनों को ऐड कर लें, प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर कर दो। तो ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट क्या होगा, जितने की आपने चीज बेची है माइनस कर देंगे, जितना टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे आप। टोटल कॉस्ट में अब amazon की फीस भी आएगी, तो बाकी जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो मैं प्रॉफिट के साथ लॉस का भी लगा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट लॉस। अच्छा जी, अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा इक्वल का साइन, और amazon सेलिंग प्राइस में से माइनस कर रहे हैं आप लोग। क्या चीज माइनस कर रहे हैं, दो चीजें हैं, मैं इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ। एक amazon की फीस, और इसमें इसको ऐड कर रहे हैं हम टोटल कॉस्ट के साथ। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। फार्मूला समझ आया। टोटल वैल्यू जो आपके पास, सपोज करें amazon की सेलिंग प्राइस जो थी वो थी $100। amazon पे आपने $100 की चीज बेची है, मैं लिख देता हूँ 100। ठीक है, अच्छा, उसके बाद $15 फीस कट गई, कितने बचे यहाँ पर 85। खरीदी हमने थी 45 की। ठीक है, सेल्स टैक्स लगा 3.6%, और $10 की हमें शिपिंग लगी। शिपिंग मैंने खुद डाली है, फार्मूला नहीं आएगा, क्योंकि शिपिंग के चार्जेस जो है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, वो एड्रेस टू एड्रेस वेरी करेंगे। शिपिंग आपको फ्री भी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट लॉस निकला है 15.6%। 15.6 ये डॉलर्स में है, मतलब परसेंटेज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने तो क्या कैलकुलेट किया था, तो ये इसी पे फार्मूला लगाया था ना प्रॉफिट लॉस का। तो ये कैलकुलेट कैसे हुआ है देख लेंगे। इसमें पहली वैल्यू ले रहे हैं हम amazon की सेलिंग प्राइस, ये 100 में से दो चीजें माइनस करनी है आपने। वो कौन कौन सी हैं, amazon की फीस और टोटल कॉस्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा के ब्रैकेट में दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये मैथ का एक सिंपल सा एक है। तो ये एंटर हो गया। अब आरओआई निकालना है। आरओआई होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, इक्वल लगाएंगे, प्रॉफिट ये है, डिवाइड करेंगे आपकी जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ये है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। मतलब कि आपने इतने $69.4 लगा के कितना प्रॉफिट गेन किया है, आपको आरओआई क्या मिला है। हालांकि देखिए प्रॉफिट 15% ही आ रहा है, अगर आप देखो तो 15.6% प्रॉफिट बनता है, क्योंकि 100 के हिसाब से चल रहा है ना। लेकिन आरओआई 22% है। उसकी वजह क्या है कि आपकी कॉस्ट ये है, आपकी लागत ये है, आपकी इन्वेस्टमेंट ये वाली है, ना कि ये। ठीक है, तो आरओआई में आपने हमेशा जो वैल्यू यूज करनी है वो अपनी इन्वेस्टमेंट यूज करनी है, जितने पैसे आपकी जेब से लगे उसके ऊपर जो प्रॉफिट बने। अच्छा जी, सोर्स लिंक में आप प्रोडक्ट का लिंक यहाँ डाल देंगे, सिंपल हो जाएगा। अब हमारा काम नेक्स्ट ये है कि आपने जो जो फार्मूले लगाए ना उनको उठा के नीचे ऐसे ऐसे खींच देंगे, तो वो नीचे सब कॉलम्स पे लग जाएगा, सब सेल्स में। ठीक है, amazon सेलिंग परचेजिंग प्राइस हम खुद डाल रहे हैं, सेल्स टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो इसको भी ऐसे नीचे खींच दें। अब ये कैसे खींच रहा हूं मैं,
ये जिस सेल को करना है उसके ऊपर लेके जाएं, इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे, तो ये प्लस का सिंबल बन रहा है, उस वक्त इसको पकड़ के ऐसे नीचे ले जाएं, ड्रैग कर दें। ठीक है, तो ये नीचे ये सारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, पहले मैं इसको ड्रैग करने से पहले इस पे थोड़ा सा काम करता हूँ मजीद। मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से नंबर ना आए, परसेंटेज की परसेंटेज बननी चाहिए यहाँ पे। तो परसेंटेज बनाने के लिए मैं इसको इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया है और फॉर्मेट में जा रहा हूँ। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे नंबर्स, नंबर्स के बाद परसेंट का सिंबल नजर आ रहा होगा आपको, परसेंट पे क्लिक करें तो ये देखिए बन गया 2247%, इतना ज्यादा। तो इसके लिए आपको फार्मूले में अब डबल, 2 दफा मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। परसेंटेज का मतलब भी मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 100 खत्म कर दिया हमने, तो ये बन गया 22.48%, परसेंटेज में शो होगा। अब ये वाली दोनों चीजें मैं नीचे ऐसे खींच दूंगा तो ये अप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये एरर क्यों शो हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इस वक्त डिवाइड बाय 0 आ रहा है। हाँ, ये मैथ एरर होता है, 0 से कोई भी चीज डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये तकरीबन शीट तो बना ली। इसके अंदर आपने एशियन अमेजोन पे डाल दिया, आपको अमेजोन की प्रोडक्ट का पता चल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सोर्स का लिंक आपने डाल देना, जो भी सोर्स है, वॉलमार्ट हो, सैम्स क्लब हो, या जिस भी वेबसाइट से उठा रहे हैं उसका लिंक भी आ गया। अच्छा। अच्छा, मजीद यहाँ पर कुछ करेंगे हम, ये कि जैसे प्रोडक्ट्स अभी आपकी यहाँ इस पेज पे ऑलमोस्ट 21-22 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जैसे आप नीचे जाओगे तो ये ऊपर वाली लाइन गायब हो गई। अब हमें समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन सी प्राइस डालनी है, क्या करना है। तो ये वाली जो फर्स्ट लाइन है ना, टाइटल वाली लाइन, इसको फिक्स करना है। ठीक है, इसको आप फिक्स कर दें। कैसे करना है? फिक्स फ्रीज बोलते हैं इसको। व्यू में जाके फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, तो फर्स्ट रो, 1 रो, इसको फ्रीज कर। अब ये फ्रीज हो गई है। अब नीचे जैसे मर्जी जाते रहे, ऊपर वाली लाइन फिक्स हो गई। ठीक है। मजीद इसकी विजिबिलिटी अच्छी कर लें। कैसे करेंगे? इसका साइज बढ़ा लें, ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, इसको बोल्ड कर दें, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कोई और लगा लें। ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर जो भी आपका दिल करे वैसे आप लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं इसकी। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। कोई और इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई बात है, कोई और डेटा आपको रखने की जरूरत है तो आप लोग बताएं। अगर कोई आप लोगों में ने यहाँ पर कोई और चीज भी मजीद रखनी है तो क्या हो सकती है वो? सोर्स लिंक, सोर्स। हाँ हाँ, अमेजोन का लिंक नहीं हम रख रहे, एसियन रख रहे हैं सिर्फ। एसियन से ही हम उठा लेंगे, क्योंकि एसियन अगर हमें पता हो तो हम उस प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं। नेम, ये नेम मैंने इसलिए लिखा था कि अगर आप लोग, जैसे ये एक शीट है, मैं कहूंगा पूरी क्लास इसके अंदर डाटा डाले, तो हर कोई अपना अपना नाम लिखेगा फिर। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो इस कॉलम की जरूरत नहीं है, इसमें आप डेट लिख सकते हो फिर। ठीक है, डेट इसमें आ सकती है, वैसे डेट शीट में वैसे भी होनी चाहिए, तो आप इसमें डेट का एक कॉलम ऐड कर लें। तो इंसर्ट करें कॉलम लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ हम डेट लिख लेते हैं। ठीक है, ये डेट आ जाएगी। डेट लिखनी इसलिए इंपॉर्टेंट होगी कि हमें पता लगेगा ये डेट किस डेट पे हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी। ठीक है, उसको कंपैरिजन आपने करना है। प्राइस देखें आपकी हमेशा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो सेम नहीं रहेगा, वो टाइम के साथ प्रॉफिट कम हो जाएगा या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट कम होने के। तो उस सूरत में आपको डेट जो है वो एक मैटर करेगी, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स निकालते जाओगे। अच्छा, ये देखें, ये प्रोडक्ट्स जो है ना, अगर आप हंटिंग करते हो तो आप ये प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो, कि आपने ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं, तो आप मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि प्रोडक्ट हंटर को मिल जाए।
मिली हुई पड़ी हुई? अच्छा तो बस भेज दो फिर, 150 रुपये ले लो। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने इस तरह, अब ये हो गया। अच्छा इसमें मजीद ये है कि आप इसका कोई सेल, कोई कॉलम है ना, यहाँ पर कॉलम भी फिक्स कर सकते हो। अगर कॉलम फिक्स करना है तो आपने वही तरीका, व्यू में जाके फ्रीज का ऑप्शन, और यहाँ से कॉलम 1, इस तरह ये फिक्स हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप आगे मूव करते रहो, ये कॉलम फ्रीज रहेगा। ठीक है, इसको मैं वापस करता हूँ, कंट्रोल Z करके मैंने वापस कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर मैं, अगर अकाउंट होता, ये किसी अकाउंट का रिकॉर्ड हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे होते, तो फिर जो है, चूंकि एक ही अकाउंट होता तो उसके लिए डेटा थोड़ी सी डिफरेंट होती शीट। ठीक है, उसके लिए शीट जो है वो मैंने बनाई हुई है पहले भी, वो पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, वो लेक्चर में आपकी इस लिस्ट में ऐड कर दूंगा आज। मजीद अगर आपको कल कोई समझ ना आए तो आप लोगों ने कल पूछना है, लेकिन आप लोगों ने ये वाली शीट मुझे कल बना के दिखाना। इस शीट में वो फार्मूला जो हमने यूज किया था, एक्सेल शीट में बनाया था, वो लग गया है, वो बन गया है। हाँ हाँ, ये लेक्चर अपलोड हो गया। ठीक है, कोई सवाल अगर है आप लोगों का पूछने वाला तो पूछ लें, इस शीट से रिलेटेड या कोई भी कल से रिलेटेड, बोल में जाओ। देखिए ये शीट मैंने जो बनाई है ना, आप लोगों ने जो मुझे कल शीट चेक करवानी है, वो इस शीट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ और इसके अंदर एडिशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है आपने। वो एफबीए की वैल्यू भी हो सकती है कि आपने एफबीए को ऐड कर दिया। ये अभी एफबीएम के लिए बनी हुई है शीट। ठीक है, एफबीएम मॉडल के लिए। अगर आप एफबीए वाला कॉलम ऐड करना चाहोगे तो उसमें क्या होगा, या आप पूरी शीट ही एफबीए के मुताबिक करना चाहोगे, या आप हाइब्रिड शीट बनाना चाहोगे, मतलब एफबीए के लिए भी चल जाए, एफबीएम के लिए भी चल जाए। ये वाली शीट सिर्फ एफबीएम के लिए चलेगी, एफबीए में नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपने, आपके पास कॉन्सेप्ट सारे हैं, आपको पता है कि अगर आप एफबीए करोगे तो आपके पास कॉस्ट बढ़ेगी। वो कॉस्ट क्या हो सकती है, मैं बता देता हूं आपको। देखें, आपने जो सीक्वेंस होगा उस केस में वो ये होगा कि आपने प्रोडक्ट देखा कि उस पे अमेजोन की प्राइस है 100। ठीक है, $15 अमेजोन फीस चार्ज करेगा। परचेजिंग आपकी हो रही है $40 की, सेल्स टैक्स आपको लग गया, शिपिंग आपको फ्री मिली थी। ठीक है, अब ये जो शिपिंग फ्री मिली थी ये आपने यूज कर ली, और ये आपकी प्रोडक्ट प्रेप सेंटर तक पहुंच गई। उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, प्रेप सेंटर वाला आपसे प्रोडक्ट को रिसीव करने के, उसका लेबल, उसको लेबल लगाने के, और उसको फिर आगे उसने भेजना है। इसके ऑलमोस्ट $2 चार्ज करेगा पर पीस। तो आपने हर प्रोडक्ट के लिए $2 लगा देने हैं। अब फिलहाल $2 लगा दें, ये 2 से थोड़ा कम हो सकता है, या कभी शायद थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, लेकिन ये $2 के अराउंड रहती है कॉस्ट। ठीक है, अभी आप $2 कॉस्ट डालेंगे, ये वाली प्रेप सेंटर की कॉस्ट है ये। उसके बाद प्रेप सेंटर ने जब भेजनी है प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में, तो वहां पर भी शिपिंग लगेगी। मतलब प्रेप सेंटर से अमेजोन तक जाने के लिए शिपिंग की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। वो शिपिंग की कॉस्ट जो है वो पूरे डब्बे पे लगेगी। ठीक है, वो फिलहाल आप नहीं डालेंगे, उसको रहने दें, क्योंकि वो डब्बे के अंदर हमारा जो कितनी प्रोडक्शन, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, और उसका वेट कितना है, उस पर डिपेंड करती है। तो वो ऑलमोस्ट समझ लें कि $1 के अराउंड पर पीस वो भी आ सकती है, लेकिन उसको फिलहाल आप रहने दें, आप लोग $2 प्रेप सेंटर की कॉस्ट डाल दें। ठीक है, अच्छा, तो ये वाली, इससे के बाद आपकी अमेजोन के वेयर हाउस तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। उसके बाद आपने शिपिंग नहीं डालनी आगे, आगे वाली शिपिंग आप नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर वो शिपिंग लगेगी तो वो कस्टमर पे करेगा, आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। और अगर वो शिपिंग फ्री होती है उसके लिए तो वो उसका नसीब है। वहां पर एक और कॉस्ट ऐड होनी है, वो है एफबीए की फीस, अमेजोन एफबीए की फीस। उसके लिए आप एक और कॉलम बनाओगे। वो एफबीए की फीस कहाँ से कैलकुलेट होती है, वो जो है वो हम करते हैं अमेजोन का सेलर, जो है वो एक कैलकुलेटर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
Amazon कैलकुलेटर, ठीक है, या इसको FBA कैलकुलेटर भी बोलते हैं, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। मैंने सिर्फ Amazon कैलकुलेटर लिखा था। तो वो कह रहा है कि आप एज अ गेस्ट जाना चाह रहे हो या साइन इन करोगे सेलर सेंट्रल पे। तो मैं गेस्ट के साथ जाके देखता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों ने एज अ गेस्ट जाना है। अच्छा जी, ये देखिए एज अ गेस्ट आने पे ये एक फार्मूला आपके सामने ओपन हो चुका है। इसमें अब आप लोगों ने यहाँ से मार्केट चूज करनी है कि कौन सी मार्केट के लिए आप चेक कर रहे हैं। तो US, कनाडा, मेक्सिको और BR क्या चीज है, ये ब्राजील है शायद। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ से सर्च अमेजोन कैटलॉग है, तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, एसिन डाल दो, ठीक है, एसिन डाल के सर्च करो, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट सामने आने पे अब आप लोगों ने यहाँ देखें दो कॉलम आ रहे हैं, अमेजोन फुलफिलमेंट है और योर फुलफिलमेंट है। योर फुलफिलमेंट मतलब FBM और अमेजोन फुलफिलमेंट FBA। अब मैं दोनों में $100 उसकी सेलिंग प्राइस रख रहा हूं, तो देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अच्छा जी, यहां देखें, ये हमने चेक किया है। तो अगर आप पहले अमेजोन फुलफिलमेंट FBA वाले कॉलम को चेक करें तो सेलिंग प्राइस के नीचे अमेजोन की फीस आ रही है 15.99। ये कौन सी फीस है, ये सेलिंग ऑन अमेजोन फी है। तो 16% अमेजोन चार्ज कर रहा है इस पे। फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी है, ये FBA की फीस है। जो अमेजोन के वेयर हाउस में आप चीज रखोगे, उसके बाद अमेजोन उसको पिक पैक शिप करेगा, कस्टमर को भेजेगा, रिटर्न हैंडल करेगा, कस्टमर सपोर्ट देगा, वो सारी चीजों की है। अपने वेयर हाउस में रखने के वैसे भी अमेजोन यहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट में ऐड कर रहा है $0.20। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये मंथली स्टोरेज कॉस्ट है। अगर 1 महीने से ज्यादा टाइम हो जाएगा तो ये डबल हो जाएगी। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको फिलहाल हम चूंकि एक उसके लिए चेक करें तो एक ही लिखा हुआ है, इसको रहने दें। अच्छा जी, ये अब देखें कि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 22.27 और नेट प्रॉफिट आपको ये हो रहा है। अब ये कॉस्ट कौन सी है, ये अमेजोन की फीसिस है सारी। इसके अंदर अभी तक आपकी कोई भी परचेजिंग वाली कॉस्ट ऐड ही नहीं हुई, वो आपने यहाँ ऐड करनी है। तो हमारी शीट के मुताबिक कितनी थी वो कॉस्ट, हम देख लेते हैं। हाँ जी, टोटल कॉस्ट हमारी एक में निकली है 69.4। ये कुछ ज्यादा हो गई, इसके बाद प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं बचना। चले हम सपोज करते हैं कि ये वाली हमारी कॉस्ट है 43.2। तो यहाँ पर $43.2 लगाते हैं जी। अब देखें, आपका नेट प्रॉफिट है $34। ठीक है, नेट मार्जिन 34% बन रहा है। ये नेट मार्जिन है, ये ROI नहीं है। ठीक है, ये आप लोग इस तरह से अब यहाँ पे फुलफिलमेंट कॉस्ट यहाँ से उठा रहे हो, इसके लिए आप शीट में एक कॉलम ऐड करोगे। ठीक है, और इसको स्टोरेज कॉस्ट को इसी के अंदर ही डाल दें। स्टोरेज कॉस्ट के लिए अलग से कॉलम ना बनाएं, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग प्रोडक्ट्स भेजेंगे वो फर्स्ट मंथ में ही सेल हो जाएंगे, हम लोग यही सपोज कर रहे हैं। अच्छा, अब आप FBM वाली साइड पे आ जाएं। तो FBM के केस में आप लोगों को अमेजोन की फीस पड़ रही है, देखें 15.99। ठीक है, और उसके बाद मजीद कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो फुलफिलमेंट कॉस्ट में आ रही है, जो कि आप लोग अमेजोन से नहीं करवा रहे। स्टोरेज आप अमेजोन के पास नहीं करवा रहे। अदर कॉस्ट में आप $43.2 लिखेंगे। ठीक है, मतलब $43.2 आपको इतने की प्रोडक्ट पड़ी है। तो इस केस में आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, $40.81। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा होगा इस केस में, FBM के केस में, क्योंकि आप FBA वाली फीस जो है वो बचा रहे हो। लेकिन अगर आप खुद करोगे उस केस में, अगर आप खुद नहीं करते, आप किसी प्रेप सर्विस को यूज करते हो, प्रेप सेंटर को यूज करते हो, तो फिर वो चार्जेस लेंगे। तो समझ लो कि आपकी उतने ही चार्जेस लगेंगे जितने FBA के केस में लगेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सूरतों में ऑलमोस्ट एक जैसा ही जो है प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, आपको समझ आ गई ये वाली चीज, ये हम कैसे करेंगे।